तो आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से कैसे हटाया जाता है। तो बच्चों, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस होता है उसको हम इम्पीचमेंट या फिर हिंदी में महाभियोग कहते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में आता है। तो अगर हम इम्पीचमेंट के स्टेप्स को समझें कि इसका स्तर क्या होता है, कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या दिया हुआ है। तो देखो, जहाँ तक इम्पीचमेंट को इंट्रोड्यूस करने की बात है, तो इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं। इसको राज्यसभा में भी शुरू कर सकते हैं और इसे लोकसभा में भी शुरू कर सकते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि इम्पीचमेंट को जिस हाउस में भी शुरू किया जा रहा है, कम से कम उसके 1/4 मेंबर्स, 1/4 सदस्य ये माने कि इम्पीचमेंट शुरू होना चाहिए या नहीं। अगर 1/4 सदस्य राजी होते हैं तो ही महाभियोग की शुरुआत होती है। फिर महाभियोग शुरू करने से पहले क्या करना होता है कि प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस देना जरूरी होता है। प्रायर नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को 14 डेज का, और इस नोटिस के बाद फिर जिस हाउस में भी इम्पीचमेंट लाया गया था, अब उस हाउस का काम क्या है कि वो 2/3 वोट से, टोटल मेंबर के 2/3 वोट से इम्पीचमेंट को पास करे। जैसे ही ये हो जाता है तो एक हाउस का काम हो जाता है पूरा। अब इम्पीचमेंट जाता है नेक्स्ट हाउस में। तो अब इसी नेक्स्ट हाउस में प्रेसिडेंट को अपनी बातों को रखने का पूरा मौका मिलता है कि वो अपनी बातों को यहाँ पे रख सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के बाद भी अगर ये हाउस भी इम्पीचमेंट को 2/3 वोट से पास कर दे, तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग, इम्पीचमेंट पूरा माना जाता है और उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है।